हिमाचल प्रदेश के एक दूर दराज के गांव में एक प्राचीन मंदिर था जो अपनी भयावह खामोशी के लिए जाना जाता था। किंवदंती थी कि जो भी व्यक्ति अंधेरा होने के बाद उस मंदिर में जाता उसे अपनी ही आवाज की डरावनी गूंज सुनाई देती। एक रात राज नाम का एक युवा जिसे रोमांच का शौक था इस किंवदंती की सच्चाई परखने निकल पड़ा। हाथ में टॉर्च और मन में शक लिए वह सूरज ढलते ही मंदिर की ओर चल पड़ा। गांव वालों ने उसे रोका पर राज ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। वह साबित करना चाहता था कि उनकी डरावनी कहानियां सिर्फ कल्पना है। जैसे ही राज मंदिर में दाखिल हुआ, हवा ठंडी और भारी हो गई। टूटी खिड़कियों से छनकर आती चांदनी दीवारों पर अजीब परछाइयां डाल रही थी। उसने पुकारा, हेलो, कोई है यहाँ? अचानक उसी की आवाज लौट कर आई, हेलो, कोई है यहाँ? वह उसकी आवाज ही थी, लेकिन एक डरावनी देरी के साथ। राज ने घबराकर हल्का सा हंस दिया, सोचकर कि यह सिर्फ दीवारों की गूंज होगी। वह अंदर की ओर बढ़ता गया, अलग अलग वाक्य पुकारता रहा और हर बार वही आवाज उसी अजीब ढंग से लौट कर आती रही। पर तभी उसने एक नई आवाज सुनी जो उसकी नहीं थी। धीमी सी फुसफुसाहट, बचाओ, मुझे बचाओ। राज का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने मुड़कर इधर उधर देखा पर मंदिर खाली था। वह बाहर जाने लगा पर दरवाजा अटका हुआ था। फुसफुसाहटें तेज होने लगीं, चारों ओर से उसे घेरने लगी। एक डरावना, बेचैन कर देने वाला कोरस। घबराकर राज ने दरवाजे पर जोर मारा पर वह खुला नहीं। फुसफुसाहटें अब चीखों में बदल चुकी थीं। तभी उसे लगा कोई ठंडी अदृश्य चीज उसके बिल्कुल पीछे खड़ी है और तभी अचानक दरवाजा खुल गया। राज बाहर गिर पड़ा, सांसें उखड़ती हुई। गांव वालों को वो मंदिर के बाहर मिला, बेहोश, डरा हुआ और बुरी तरह हिला हुआ। उसने कभी नहीं बताया कि उसने अंदर क्या सुना था। मंदिर की डरावनी कहानियों में अब एक और कहानी जुड़ गई, एक चेतावनी उन लोगों के लिए जो गूंजों को सुनने की हिम्मत करते। उस रात के बाद मंदिर फिर चुप हो गया। उसकी फुसफुसाहटें अंधेरों में खो गईं, बीते हुए समय की आवाजें जो किसी अगले बहादुर की प्रतीक्षा कर रही थीं। उस भयावह घटना के बाद राज ने मंदिर के अनुभव के बारे में कभी बात नहीं की। वह पास के शहर में बस गया ताकि उन यादों से दूर रह सके। पर मंदिर की फुसफुसाहटें उसका पीछा करती रहीं। भीड़ भाड़ वाली जगहों में भी उसे हल्की हल्की आवाजें सुनाई देती, हमेशा समझ से बस थोड़ा बाहर। कुछ महीनों बाद नए साहसी दोस्तों का एक समूह जो राज की घटना से अनजान था, मंदिर की खोज में निकल पड़ा। वे लोक कथाओं और रहस्यों को जानने का रोमांच लेकर आए थे। उनके साथ थी नेहा, एक जिज्ञासु पत्रकार जिसे हॉन्टेड जगहों पर एक फीचर स्टोरी लिखनी थी। जैसे ही सांझ ढली वे मंदिर पहुंचे। वे हंसते मजाक करते अंदर घुसे, कहानियों को मजाक समझते हुए। नेहा अपने कैमरे और रिकॉर्डर के साथ हर अलौकिक चीज को कैद करना चाहती थी। जैसे ही रात ढली, मंदिर का तापमान अचानक गिर गया और पूरे समूह पर एक बेचैन कर देने वाली खामोशी छा गई। नेहा, जो इस किंवदंती को गलत साबित करने के लिए दृढ़ थी, जोर से बोली, कोई है यहाँ, सामने आओ। कुछ पल तक सिर्फ चुप्पी रही, फिर अचानक डरावनी गूंजें शुरू हो गईं। उन्होंने नेहा की आवाज सुनी, लेकिन वह विकृत थी, मानो कोई उसकी नकल कर रहा हो, किसी गहरी, खाली जगह से। फुसफुसाहटें फिर से शुरू हो गईं, इस बार चारों दिशाओं से आती हुईं। दोस्तों के दिलों में भय की ठंडी लहरें उठने लगीं। नेहा अपने डर को छिपाने की कोशिश करते हुए कैमरे में उन अजीब आवाजों को रिकॉर्ड करती रही। फुसफुसाहटें अब दर्द भरी चीखों में बदल गईं, मदद के लिए हताश पुकारें जो हर सेकंड और ज्यादा तेज होती जा रही थीं। एक एक करके सभी दोस्तों को ऐसा महसूस होने लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें घेर रही है, उनसे टकरा रही है। नेहा के कैमरे में अंधेरों में हलचल दिखी, छायाएं जो फ्रेम के कोनों में भागती सी नजर आ रही थी। डर के मारे सबने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन मंदिर के दरवाजे उसी तरह जाम थे जैसे राज ने बताया था। नेहा की रिकॉर्डिंग में आखिरी बेहद डरावना पल कैद हुआ। एक भूतिया आवाज, साफ और दुख से भरी, कहती हुई, मदद करो, मैं यहां फंसा हूं। फिर टेप अचानक बंद हो गया। दृश्य में दोस्त दरवाजे की ओर भागते दिखे, उनके चेहरे बिल्कुल पीले, आंखों में दहशत।
अगली सुबह जब गांव वालों ने उन्हें पाया, वे मंदिर के बाहर एक साथ सिमटे हुए बैठे थे, थके हुए, टूटे हुए और गहरे सदमे में। नेहा का रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो मंदिर की भयावहता का जीवन सबूत था। हालांकि कईयों ने कहा कि उसे देखना बहुत परेशान करने वाला था। समूह गांव छोड़कर चला गया। अलौकिक घटनाओं के प्रति उनका जोश अब गहरी दहशत में बदल चुका था। मंदिर की किंवदंती अब और भी भयावह हो गई, लोगों को और सख्त चेतावनी देती हुई। गांव वाले अब उससे और दूर रहने लगे और मंदिर एक ऐसी जगह बन गया जहां सिर्फ डर की फुसफुसाहटें और अनसुनी चीखें गूंजती थीं। मंदिर की गूंजें, जिन्हें कभी अंधविश्वास समझा जाता था, अब एक कठोर सच बन गई थी। यह याद दिलाती हुई कि कुछ जगहों को छेड़े बिना छोड़ देना ही बेहतर है, जहां अतीत की आवाजें हमेशा किसी नए शिकार का इंतजार करती रहती हैं।